जब हम उन्हें कहते हैं आप मंदिर में आइए, सत्संग में आइए, भगवान का दर्शन कीजिए, तो वो कहते हैं भगवान तो सब जगह है। फिर हमें दर्शन सुनाते हैं, हमें भगवत गीता सुनाने लगते हैं, भगवान तो सब जगह है। भगवान तो सब जगह अवश्य हैं, परंतु प्रश्न ये है कि क्या आप सब जगह भगवान को देख सकते हैं? क्या आपका साक्षात्कार उतना है कि ऐसे बस आपने कहीं सुना, कहीं पढ़ा और वाद करने के लिए, तर्क कहने के लिए, मंदिर से आने के बचने के लिए कुछ कह दिया? क्योंकि तर्क करने की वृत्ति सबकी होती है, तो कह दिया कुछ, भाई भगवान तो सब जगह है। क्योंकि हमारी दृष्टि ऐसी नहीं होती है, तो भगवान कृष्ण के मंदिर में आके हमें जब भक्तों का संग मिलता है और ऐसे संग में जब हम सुनते हैं भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम की कथाएं, तब ये दृष्टि धीरे धीरे से जागृत होती है हमारे हृदय में। फिर भगवान को सर्वत्र कैसे देखना है ये हम समझ जाते हैं। भगवान को सर्वत्र देखने का तात्पर्य क्या है, अभिप्राय क्या है, ये हम समझ लगते हैं। तो जब मंदिर में आते हैं तो भगवान का श्री विग्रह देखते हैं, भगवान की मूर्ति। भगवान के श्री विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है, और ये साक्षात वैकुंठ है, साक्षात भगवान का धाम है। तो इस मंदिर को आप साधारण स्थान मत समझिए। यद्यपि यहीं ऐसे लकड़ियां हैं और पत्थर हैं और ईंटें हैं, ये सब चीजें हैं यहाँ पर, जैसे किसी साधारण मकान में होती हैं, परंतु बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ पर श्री कृष्ण का निवास है। श्री कृष्ण के भक्त आकर यहाँ पर कथा कीर्तन आदि करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, इसलिए ये प्रत्यक्ष धाम ही बन जाता है भगवान का। तो ऐसे एक दिव्य वातावरण में आके हमारे हृदय के ऊपर एक ऐसा प्रभाव पड़ जाता है कि हृदय का परिवर्तन हो जाता है, भगवान के प्रति एक आकर्षण उत्पन्न हो जाती है हृदय में। तो ये जो एक स्नेह है, प्रेम है, ये भगवान की सेवा करके भी हम उत्पन्न कर सकते हैं। और हरिनाम संकीर्तन करके, हरिनाम जप करके, भगवत कथा सुन के, बोल के, भागवत और गीता का अध्ययन करके, फिर धीरे धीरे से भगवान की ओर आगे हम बढ़ने लगते हैं। तो इस प्रकार से जब प्रेम धीरे धीरे से उत्पन्न होने लगता है, हम ये नहीं सोचते हैं कि ये पत्थर या धातु की कोई पुतली है। शुरुआत में भले हम सोच रहे हो ऐसे, परंतु बाद में जब हम सुनते हैं प्रवचन में कि नहीं नहीं, ये केवल पत्थर या धातु की मूर्तियां नहीं हैं, ये साक्षात प्रत्यक्ष भगवान है। प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, तब उनके प्रति प्रेम होता है। भगवान ने बड़ी कृपा करके अर्चा विग्रह के रूप के सामने, अर्चा विग्रह के रूप में हमारे सामने प्रकट होकर हमें एक अवसर दिया है उनके प्रति उसी प्रकार का प्रेम जागृत करने के लिए, जिसका वर्णन आज के श्लोक में भगवान दुर्वासा मुनि को कह रहे हैं। तो यह है मंदिर का फायदा। मंदिर में आके हम धीरे धीरे से ये एक कला, ये एक विज्ञान हम सीख सकते हैं कि कैसे भगवान को प्रेम करें, कैसे भगवान को हमारे हृदय में रखें, और कैसे इस योग्य बने कि भगवान भी हमें अपने हृदय में रख लेंगे। इसलिए हमारे लिए विग्रह ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हम दर्शन करते हैं और विग्रहों से भी प्रेम करते हैं। इनको भगवान से अभिन्न जानकर